हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आपके परीक्षा को देखते हुए मैं एक बहुत सुंदर रीजनिंग का जो आपके सिलेबस में दिखा विषमताओं की पहचान अर्थात क्लासिफिकेशन, जिसको वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आप एक विषम होगा और बाकी सब सम होंगे। उन विषम को ही आपको पहचानना होगा। तो चलिए देर न करते हुए आप लोगों को समझाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर जैसे प्रकार पहले बता दिया जाए कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। असंगत का चयन कीजिए। गांधी, बुद्ध, जीसस, महावीर। गांधी, बुद्ध, जीसस, महावीर। अगर यहां पर देखेंगे तो गांधी, बुद्ध और महावीर ये तीनों तीनों भारतीय हैं। गांधी, बुद्ध और महावीर भारतीय महापुरुष है, लेकिन जीसस जो है ये बाहर का या फॉरेन का महापुरुष है। तो इसका अंतर यही होगा, गांधी, बुद्ध, महावीर तीनों भारतीय महापुरुष है, जबकि जीसस विदेशी ईसाई महापुरुष है जो इन तीनों से अलग होता है। ठीक इसी प्रकार असंगत का चयन कीजिए। 121, 137, 153, 177। अगर आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि 121 अगर मैं डिवाइड करूं तो आसानी से 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 एकम 11 और 11 एकम 11, इसमें 11 से डिवाइड हो जाता है। जबकि 153 को डिवाइड करूं तो आसानी से 3 हो जाता है। 3 पचे 15, 3 एकम 3। और इसको भी डिवाइड करूंगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 पचे 15 और 3 निया 27। माने ये सब के सब डिवाइडेड है और ये किसी भी अक्षर से 137 किसी भी अंक से डिवाइड नहीं होता। इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। यहां पर साफ है 137 अभाज्य संख्या, जबकि शेष सभी संख्या भाज्य अतः चारों संख्या 137 से असंगत संख्या है। इसके अलावा और प्रकार है, जैसे अब इस प्रकार का प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। असंगत पद ज्ञात कीजिए। बी सी डी एन पी क्यू के एल एम और आर आर क्यू पी, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अगर आप चलेंगे तो देखो लगातार बी सी डी पूरा लगातार चल रहा है। इसके बाद के एल एम लगातार चल रहा है। पीछे से करूं तो पी क्यू आर लगातार चल रहा है। लेकिन यहीं पर एनओपी, यहां पर ओ आ जा रहा है। एनओपी और पी क्यू आ रहा है, मतलब यही एक असंगत है जिसमें एन और पी के बीच एक अक्षर आ जा रहा है। इसमें आंसर बी आ जाएगा, है ना। ये बाकी सब में लगातार चल रहा है, बस बी विकल्प क्या है, भिन्न है। ठीक इसी प्रकार कुछ इस प्रकार क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि आपके पास जैसे यहां पर देखने को मिल रहा है कि निम्नलिखित में असंगत का चयन कीजिए। 23, 34, 34, 45, 45, 56, 56, 68। आप ध्यान से देखेंगे 23 और 34 में अंतर कितने का है, 11 का अंतर है ना। 34 और 45 में अंतर कितने का, 11 का अंतर है। 45 और 56 में अंतर कितने का, 11 का अंतर है। अगर 56 और 68 में अंतर करोगे तो यहां पर कितना आ जाता, 12 का अंतर आ जाता, अर्थात डी ही आपका भिन्न होगा। 56, 68 संख्या युग्म छोड़कर अन्य सभी में दाएं से बाएं की संख्याओं में 11 का अंतर मिल रहा है। और भी अगर देखेंगे सूरजमुखी, गुलाब, कमल और गेंदा, अगर इस प्रकार के बात की इसमें से भिन्नता खोजिए। तो अगर आप इसमें से देखिए भटकाव यहां पर आ जाएगा। बहुत लोग यहां पर लगाएंगे सर गुलाब में कांटा होता, बाकी में कांटा नहीं होता। आपका तर्क ये हो सकता है, मेरा तर्क ये हो सकता है कि भाई सूरजमुखी, गुलाब और गेंदा ये स्थल में होते और कमल क्या होता है, जल में होता है। वास्तव में यही होता है, सही आंसर ये होता है। सूरज, गुलाब और गेंदा ये सब स्थल में होते और कमल का जो फूल होता है जल में होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से भिन्न अक्षर को छांटिए। फिर अंग्रेजी में भिन्न अक्षर छांटे। पी एस बी ई एच के जी जी जे एम और टी डब्ल्यू ए। अगर इसको भी अगर चले अल्फाबेट में अगर मैं लेने की कोशिश करूं तो आप अगर इसमें देखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला, ऐसी चीजों को अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला लिखोगे तो आसानी से पता चल जाएगा। अब यहां पर तुम देखो, इसको देखो, पी के बाद एस लिया, एस के बाद बी लिया, उच्चारण करोगे तो पी के बाद एस आएगा तो तीसरा अक्षर है एस, और एस के बाद भी आएगा तो ये भी तीसरा अक्षर है। ई के बाद एच किया, एच के बाद के किया। आप उच्चारण करके आप देखोगे तो ई के बाद ई एफ जी एच ये तीसरा अक्षर है, और एच के बाद एच के जो आएगा तीसरा अक्षर है। जी जे एम की बात करोगे तो जी के बाद जे करेंगे तो भी तीसरा आएगा, जे के बाद एम करोगे तीसरा आएगा। लेकिन टी डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू में तो तीसरा आ जाता है। टी के बाद है क्यू आ रहा है एस टी यू भी डब्ल्यू, लेकिन ए जो ले रहा है ये तीसरा नहीं बल्कि चौथा अक्षर है, क्योंकि यहां पर आएगा डब्ल्यू के बाद जो आएगा एक्स वाई जेड और फिर ए आएगा।
धूमकेतु, मतलब ये चौथा, मतलब यही आपका भिन्न है, बाकी में तीन तीन का अंतर है। इस प्रकार का आकलन, इससे अच्छा होगा परीक्षा में ABCD अगर कहीं है ऊपर मार्किंग कर लेना और आसानी से गिन के आप इसको लिख सकते हो, बना सकते हो। जैसे मैंने कहा अन्य अक्षर, इसमें आंसर डी आएगा। अन्य अक्षर समूह में अक्षरों के बीच में तीन का अंतर है, गैप है। अब इसमें भी आप देखो 4,701, 21,352, 5,301 और 87,601। आप ज्यादा वो मत कीजिए कि माथा पीछे मत कीजिए, आसानी से आपको मिलेगा ये सब चीज खोजने को। आप आसानी से अगर चारों में देखोगे, इसमें 0 1 दिया है, इसमें 0 1 दिया है, इसमें 0 1 दिया, बस बी वाले ऑप्शन में ही 0 1 नहीं है, मतलब ये बी वाला ऑप्शन ही होगा ना। अन्य सभी संख्याओं का अंत में 0 1 अवश्य आया है। चलिए, ये मैंने छोटा सा वो दिया, प्रकार बताया कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करा दिया जाए। अब इसमें प्रैक्टिस में आप चलाओगे, मेरे बोलने से पहले ही आप सोच लीजिए इसका अंतर क्या आएगा। टोली, समूह, भीड़ और वर्ग। टोली, समूह, भीड़ ये मनुष्यों से वर्ग का, मनुष्यों का भीड़ का ही संबोध करता है, लेकिन वर्ग एक अलग कैटेगरी है, कैटेगरी बोलते हैं वर्ग को। टमाटर, आलू, गाजर, प्याज। आलू बोलो, प्याज बोलो, गाजर बोलो, ये जमीन के नीचे होते हैं, टमाटर जमीन के ऊपर होता है, ये अलग होगा, ये वाला अलग होगा। मकान, अपार्टमेंट, भवन, संस्था। मकान, अपार्टमेंट, भवन ये तीनों भवन के ही नाम है, मकान के ही नाम है, संस्था एक अलग चीज है। कुत्ता घर, अश्वशाला, मांद, ताला ये तो सब रहने का, जानवर का रहने के स्थान है, ताला एक अलग चीज है। रोगाणु, सूक्ष्मफील, माइक्रोफोन, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मफील, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोफोन ये छोटे चीजों को देखा जाता है, खुद छोटा जीव है, मतलब ये रोगाणु वाला अलग आ जाएगा। अब इसमें फिर से आपका आ जाएगा, कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो मेरा अपेक्षा है कि आप ABCD जो अल्फाबेट होता है उसको आप लिख लें, आसानी से बन जाएगा आपका। जैसे यहाँ पर मैंने ABCD करके दर्शाने की कोशिश किया है, तो आप आसानी से आप क्या करोगे, इसको ले पहचान पाओगे इसमें से भिन्न कौन सा है। अगर मैं इसको देखूं तो आप देखोगे इन चारों को भिन्नता देखूं तो देखो, ए लाइन ए के बाद बी आया यहाँ पर, और NOP, मतलब एक इसमें बीच में O आना था। बाकी देख लेते, QRCDPQ माने लगातार है, IJVW लगातार है, FFG और ST लगातार है। केवल यही लगातार नहीं है, ए वाला ही लगातार नहीं है, बीच में O आ जा रहा। इस प्रकार करके किया तो आसानी से पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट अगर सातवां अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो आप यहां पर देखते हैं BFJQ सातवां में अगर देखता हूं यहां पर चीजों में, तो बी के बाद एफ आता है। देखो बी के बाद अगर एफ लिया तो बी के बाद 1 2 3 4, मैंने बी के बाद इसने एफ लिया, मैंने 4 आ गया। और एफ के बाद जे लिया, एफ के बाद जे लिया, 1 2 3 4, फिर आ गया इसका 4 आ गया, यहां पर देखिए। और जे के बाद क्यू लिया, जे के बाद क्यू लिया, KLMNOPQ, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कौन सा चला, 7 चला। मैंने इसका जो सीरियल चला 4 4 7 का चला। दूसरा का सीरियल देखूं तो RUZC, आर का लिया, आर के बाद यू, आर के बाद यू लिया, यहां पर तीसरा चला है, यहां पर देखो तीसरा चला। यू के बाद जेड लिया, मैंने 1 2 3 4 5, यहां पर पांचवा चला है, 3 के बाद 5 किया। और जेड के बाद जी लिया, मैंने यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, मैंने ये सीरियल जो रहा 3 3 5 7 का चला। एक और देख लेते हैं हम लोग यहीं पर, जी के बाद जे लिया, जी के बाद अगर जे लिया तो यहां पर तीसरा ला, तीसरा चला। जी के बाद जे के बाद ओ लिया, एक जे 1 2 3 4 5, यहां पर पांचवा चला यहां पर। अब इसके बाद सातवां चलना चाहिए ना, ओ के बाद भी, माने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है 7, माने 3 5 7, माने यहां भी 3 5 7, इधर भी देखोगे 3 5 7, यही अंतर है। ये वाला ए वाला ही जो भिन्न है 4 4 4 4 7 का, बाकी सब में 3 5 7 3 5 7 का है। ये वाला अंतर है जो 4 4 4 7 का, इस प्रकार निकाला जाता है।
अन्य का भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या अंतर ले रहा और कैसे अंतर ले रहा। तो आठवां अगर मैं चलूं तो जीईसीए की अगर बात कर लिया जाए तो इसमें आठवां चल के देखो, इसमें जो अंतर आता है जी के बाद ई, देखो जी के बाद ई -2 कर दिया, ई के बाद सी -2 कर दिया, आप करेंगे और ई के बाद सी के बाद ए -2 कर दिया, पूरे में आपका जो चला -2 -2 -2 चला। ठीक है, आप इसमें भी देख चलता हूं, ये वाला भी देख कर चलो। एन के बाद पी किया, एन के बाद पी किया, एन ओ पी, ये दे दो, पी के बाद एन, सॉरी पी के बाद एन किया -2, एन के बाद एल किया -2 और एल के बाद जे किया -2, यहां पर ये भी सही है। इसको देख लेते हैं, भी के बाद यू किया कर रहा है, देखो भी के बाद यू किया, यहीं पर गड़बड़ हो गया, -1 कर दिया है ना। भी के बाद यू के बाद एस किया तो -2 किया और एस के बाद क्यू किया -2, यही गड़बड़ है, सी वाला गड़बड़ है यहां पर, यही गड़बड़ को विषम को अंतर, इसको भी देखोगे तो यही दो दो करे। टी के बाद देख लो, टी के बाद आर, ये देखो यहाँ टी के बाद आर, ये -2 का अंतर आ गया, आर के बाद पी -2 का अंतर आ गया और पी के बाद एन -2 का अंतर आ गया, लेकिन यही अंतर गलत था। तो इसी प्रकार हमको इस प्रकार छांटना होता है। इसमें सुविधा क्या होती है, मैं बार बार बोला ABCD लिख लो तो आपका बड़ा आसानी से बन जाता है। नौमा भी देखो, नौमा में भी अगर आप विषम अगर खोजने की कोशिश करेंगे, नौमा अगर खोजूं तो यहां पर देखो ए ई जी, अब देखो ए के बाद लिया ई के बाद लिया जी के बाद लिया सी, ए ई जी सी, तो यहां पर ए के बाद ई लिया, ए के बाद सीधा ई लिया तो सीधा सीधा 4 का अंतर हो गया और ई के बाद आप देखो ए के बाद इसने ई लिया तो सीधा 4 का प्लस कर दिया और ई के बाद ये ले रहा जी लिया, मतलब 2 का प्लस कर दिया, 4 आया फिर 2 आया, है ना। और जी के बाद फिर सी लिया, अब यार पीछे चल रहा है 1 2 3 4 और ये फिर पीछे चल रहा है, मतलब सीधा सीधा -4, तो सीरियल क्या बना, +4 +2 -4 +4 +2 +4 +2 -4। और इसी में सब में अगर चल रहा तो देखते चले जाएंगे, आप इधर भी देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए, एच एल एन जे, एच के बाद देखो, एच के बाद एल आया 1 2 3 4, एल के बाद आप एल के बाद एन आया 1 2 2 आया और फिर आएगा 4 आएगा एल एन जे के जे आया, तो जे पीछे चलना होगा 1 2 3 4, माने ये भी सही है। अब अगर तीसरा चलो, अगर मैं तीसरा चलो ओ के बाद एस कर रहा है, देखो ओ के बाद एस कर रहा है, ओ कहा गया, ओ के बाद एस कर दिया 1 2 3 4, ये तो ठीक था, ओ के बाद एस मैंने 4 चला, ओ के बाद एस के बाद भी चला, एस के बाद भी 1 2 3, यहीं पर गड़बड़ खा गया, यहां पर 3 आ गया, यहीं पर 3 आ गया, एस और भी के बाद फिर क्यू चला, मैंने 1 2 3 4 5 आ गया, ये अंतर गड़बड़ाया है, मतलब आंसर सी आएगा। इस प्रकार खोजा जाता है। लास्ट को भी देखने की कोशिश करते हैं और लास्ट को भी आपको बताने की कोशिश करते हैं क्या आंसर आएगा। 10वां अगर मैं यहां पर देखूं तो सीरियल अगर देखो तो V के बाद W, यहां पर देखो V के बाद W -2 आ गया, V के बाद W, W के बाद फिर U -2 आ गया, U के बाद आपका S -2 आ गया, माने यहां पर सीधा -2 में ले रहा है। जबकि मैं B को आंसर अगर देखूं तो Z के बाद X, Z के बाद X, यहां पर -2 आया, पूरा 2 है, X के बाद Y, X के बाद Y, मैंने अब आगे ले लिया, ये -2 के बाद आगे ले लिया। जबकि सब में जो चल रहा है इसमें भी तुम देखोगे बी के बाद सब पीछे पीछे चल रहा था ना, अब इसमें देखो बी के बाद जेड, माने 1 2 पीछे चला, जेड के बाद एक्स 1 2 पीछे चला, एक्स के बाद भी 1 2 पीछे चला, सब में पीछे चल रहा है, लेकिन इसी में क्या होता, ये पीछे चलने के बाद आगे ले रहा है, मतलब ये वाला आंसर गलत होगा, बी वाला आंसर इसमें गलत होगा। इस प्रकार खोजा जाता है इस चीज को। तो बस ज्यादा अच्छा होगा ABCD लिख के चले यहाँ पर, तो आसानी से बन जाएगा। अन्य उत्तरों में भी हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या लिया होगा और किस प्रकार का आंसर ये बनाया होगा। अब यहाँ पर तुम लोग चलोगे और आप लोग चलोगे यहाँ पर चीजों में, तो आप इस चीज को देखो, 40 और 5 दिया, 60 12 दिया, 32 4 दिया, 88 11 दिया। 5 से काटूंगा तो 5 अट्ठे 40, 4 से काटूंगा 4 अट्ठे 32, 11 से काटूंगा 11 अट्ठे 88, लेकिन 12 से काटूंगा 12 पंचे 60, माने यही आंसर है, बी अलग है, बाकी सब 8 से कट रहे हैं।
इसमें आप करोगे तो इसमें 117, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 3 निया 27, आया 2, 3 3 और 1 17, ये आ गया 117। इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 6 6 6 18 की 8, हाथ में 1 6 18 19, ये आ गया। इसमें भी आपका 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आंसर आ जाएगा 3 1 कम 3 3 7 21। लेकिन इसमें 3 का मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 1 कम 4 4 चौक 16, मतलब ये वाला आंसर बी वाला आंसर लिया जाएगा। 144 169 196 210, 144 12 का वर्ग है, 169 13 का वर्ग है, 196 14 का वर्ग है, 210 किसी का वर्ग नहीं, इसलिए आंसर डी आंसर आएगा। 14 9 17 8 42 3 21 6, ये 14 9 17 8 और 21 6, देखो किसी से नहीं कट रहा, यही बस कट रहा, 3 से कट रहा 42, 3 1 कम 3 और 3 आया 1, 3 चौक 12, यही एक कट रहा, बाकी कोई कट नहीं रहा है। ये कट रहा है मतलब ये डिवाइडेड है, बाकी डिवाइडेड नहीं, इसलिए आंसर सी आएगा, इन सबसे अलग है। 72 45 81 28, ये अगर काटूं तो देखो 9 9 से पूरा कट रहा है, ये देखिए 9 8 72, 9 से कट रहा है, 9 9 81, 9 5 45, ये 3 से भी चला जा रहा है, लेकिन 28 संख्या किसी से नहीं जा रहा, इसलिए 28 संख्या क्या होगा, भिन्न होगा। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, आपके इंटरेस्ट के लिए समझ में आ रहा होगा तो। भूगोल भौतिक रसायन जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन और जीव विज्ञान, ये विज्ञान का विषय है, भूगोल जो होता है आर्ट का विषय होता है, इसलिए ये आंसर आएगा। कुरुक्षेत्र हल्दी घाटी पानीपत सारनाथ, कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुआ, हल्दी घाटी में लड़ाई हुआ, पानीपत में लड़ाई हुआ, सारनाथ में लड़ाई नहीं हुआ, सारनाथ जो है वो धार्मिक क्षेत्र है। मार्च दिसंबर जुलाई सितंबर, सोचिए मार्च जो है आपका 31 का महीना है, जुलाई आपका आएगा 31 का महीना आएगा, दिसंबर आपका 31 का महीना आएगा, सितंबर आपका 30 का महीना आएगा, यही बाकी में से क्या भिन्न है। प्लेटफॉर्म पार्क बस स्टैंड बंदरगाह, प्लेटफॉर्म हो पार्क लॉन हो बस स्टैंड सब स्थल में होते हैं, बंदरगाह जल में होता है, यही आपका अलग है। पिन आलपिन सुई और कांटा और छड़ी, पिन एक कीला का रूप है, सुई एक कीला का रूप है, कांटा एक कीला का रूप है, लेकिन छड़ी ये तीनों से अलग है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।